मेरा नाम राज है। मैं बनारस से हूँ। ये कहानी उस समय की है जब मैं कॉलेज में था। उसी समय मेरे घर के बगल वाले घर में एक नया परिवार रहने के लिए आया। एक दो दिन बाद पता चला कि उस परिवार में एक भैया हैं जो किसी कंपनी में काम करते हैं। उनको अपने काम से कई बार शहर से बाहर भी जाना होता था। उनके घर में उनके माता पिता, एक छोटी बहन और उनकी बीवी रहते थे। मैं सुबह ही अपने कॉलेज निकल जाता था, फिर सीधे शाम को ही घर आ जाता था। सिर्फ रविवार को ही बगल के परिवार से मेरी बातचीत होती थी, वह भी सिर्फ अंकल आंटी की से। इसी तरह लगभग 2-3 महीने बीत गए। एक शाम को माँ ने बोला, बेटा पड़ोस की आंटी आई थी, वह तुमको पूछ रही थी। मैंने पूछा उनको क्या काम था, तो माँ बोली वह सब मुझे नहीं पता, तू उनके घर जाकर ही पूछ ले। मैं शाम को आंटी के घर गया और उनके घर की घंटी बजाई। एक दो बार घंटी बजाई पर कोई भी नहीं निकला। मैं जैसे ही वहां से जाने को हुआ तो अंदर से आवाज आई, रुकिए आती हूँ। एक पल बाद जब दरवाजा खुला तो मैंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर औरत खड़ी थी। वह लगभग मेरी ही उम्र की थी। मैं जैसे ही कुछ बोलने जा रहा था वह सामने से बोल पड़ी, आप राज हो ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया। भाभी बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, दरवाज़ा खोलने में थोड़ी देर हो गई क्योंकि अभी भी मैं नहाकर सीधे बाथरूम से आ रही हूँ। मैंने पूछा आंटी ने मुझे क्यों बुलाया था, तो भाभी बोली आज मेरी ननंद का जन्मदिन है और शाम को एक छोटी सी पार्टी है। मैं बोला इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? भाभी मुस्कुराते हुए बोली, तुम अंदर भी आओगे या सारी बात दरवाजे पर ही करोगी? मैं उसके साथ अंदर आ गया। घर में उसके सिवा और कोई नहीं था। मैंने पूछा घर में कोई नहीं है क्या? उसने बताया हाँ, मेरे ससुर कुछ सामान लेने के लिए बाजार गए हैं और मेरी ननद स्कूल गई है। मेरे पति तो हमेशा की तरह आज भी बाहर गए हैं। वह बोली, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। थोड़ी देर बाद भाभी चाय बनाने चली गई और हम चाय पीते हुए बातें करने लगे। मैंने भाभी से पूछा, आपने मुझे क्यों बुलाया था? तो भाभी बोली, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी ननंद के जन्मदिन के लिए घर सजाने में मेरी मदद करो। मैंने कहा ठीक है, और फिर हम दोनों अपने अपने काम में लग गए। थोड़ी देर बाद भाभी रसोई में चली गई और मैं घर को सजाने में लग गया। फिर थोड़ी देर बाद अचानक से रसोई से आवाज़ आई, राज जल्दी इधर आओ। मैं दौड़ कर गया तो देखा कि भाभी रसोई में गिरी पड़ी थी। मैंने पूछा, अरे भाभी क्या हुआ? उसने बताया, मेरे सामने एक चूहा आ गया था तो मैं भागी और दरवाजे से मेरे पैर में चोट लग गई। मैं बोला, अरे यार कितनी डरपोक हो, अब तो तुम ठीक हो ना? वो बोली, मुझसे उठा नहीं जा रहा है, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो ना। मैं भाभी को हाथ से पकड़कर उठाने लगा। वह कराते हुए बोली, मैं उठ भी नहीं सकती तो चलने की तो दूर की बात है। तो मैंने भाभी को सहारा दिया। कुछ कदम चलते ही वह फिर से सोफे पर बैठ गई और बोली, अब नहीं चला जा रहा है और गर्मी भी बहुत लग रही है। मैं बोला, आप अंदर रूम में चलिए, मैं कूलर बंद कर देता हूँ। भाभी बोली, बहुत दर्द हो रहा है, अब तो थोड़ा भी नहीं चला जाता। मैंने हंसकर कहा, तो आपको गोद में उठा लूँ? भाभी जट से बोली, तुम मुझे उठा पाओगे? मैंने बोला, हाँ क्यों नहीं भाभी। भाभी ने कहा, यदि तुमने मुझे उठा लिया तो मैं शाम को तुम्हें एक गिफ्ट दूंगी, मगर यह बात तुम भैया को नहीं बता